एक गोली जिसे हम बस एक पल में निगल लेते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि उस एक पल के पीछे कितनी बड़ी, कितनी गहरी कहानी छिपी होती है? ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, बल्कि उस सटीक विज्ञान की कहानी है जो ये तय करता है कि एक दवा कैसे जान बचाएगी, जहर नहीं बनेगी। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में जरा झांक कर देखते हैं। तो सवाल ये है कि एक दवा आखिर कब असरदार होती है और कब जानलेवा बन जाती है। ये एक बहुत ही बारीक लकीर है जिस पर हर डॉक्टर और फार्मासिस्ट को चलना पड़ता है, क्योंकि एक सही दवा और जहर के बीच का जो फर्क होता है ना, वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ उसकी मात्रा यानी डोज का होता है। अरे पैरासिटामॉल को ही ले लीजिए, जो लगभग हर घर में मिल जाती है। पर क्या ये पता है कि इसका गलत इस्तेमाल मतलब ओवरडोज दुनिया भर में लिवर फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है? बस यही है गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम। डोज ना तो बहुत ज्यादा हो, ना ही बहुत कम, बल्कि एकदम सही हो, ठीक बीच में। तो फिर प्रोफेशनल्स ये कैसे पक्का करते हैं कि मरीज को हमेशा सही डोज ही मिले? इसका जवाब छिपा है विज्ञान में। वो हर दवा के लिए एक सेफ जोन बनाते हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस विज्ञान का एक खास नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये इस बात की स्टडी है कि हमारा शरीर किसी दवा को सोखता कैसे है, उसे शरीर के हर कोने तक पहुंचाता कैसे है, फिर उसे तोड़कर प्रोसेस कैसे करता है और आखिर में बचे हुए हिस्से को शरीर से बाहर कैसे निकालता है। मतलब सीधी सादी भाषा में कहें तो ये शरीर के अंदर दवा के पूरे सफर को ट्रैक करने का विज्ञान है। अच्छा, अब ये ग्राफ देखिए। हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर एक फार्मासिस्ट के लिए ना ये एक पूरी कहानी की तरह है। नीचे वाली लाइन है समय, और ये जो ऊपर जाती हुई लाइन है, ये है खून में दवा की मात्रा। तो जैसे ही कोई गोली लेता है, ये मात्रा तेजी से बढ़ती है, अपने पीक पर पहुंचती है, और फिर जैसे जैसे शरीर अपना काम करता है, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। बस यही वो कर्व है जो बताता है कि दवा शरीर में कितनी देर और कितनी मजबूती से काम कर रही है। और पिछला वाला ग्राफ ही हमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट तक लाता है, जिसे कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। यही है दवा का सेफ जोन। अगर दवा की मात्रा इस विंडो से नीचे है तो समझ लीजिए वो बेअसर है, और अगर ये इससे ऊपर निकल जाए तो वो जहरीली हो सकती है। किसी भी इलाज का असली मकसद मरीज को इसी सुरक्षित विंडो के अंदर रखना होता है। वैसे तो ये सेफ जोन का सिद्धांत सभी दवाओं पर लागू होता है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें गलती की गुंजाइश समझिए कि जरा भी नहीं होती। इन पर बहुत ही करीब से नजर रखने की जरूरत पड़ती है। इन्हें कहा जाता है नारो थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी NTI ड्रग्स। इन दवाओं में एक असरदार डोज और एक जहरीली डोज के बीच का दायरा बहुत ही छोटा, बहुत ही संकरा होता है। डोज में जरा सा भी बदलाव हुआ तो गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर लगातार निगरानी असल में जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाती है। यहाँ कुछ ऐसी ही हाई रिस्क दवाओं के उदाहरण हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए दी जाने वाली लिथियम, या फिर खून को पतला करने वाली वॉरफेरिन। जरा ध्यान से देखिए, हर दवा के लिए एक खास तरह का टेस्ट है और एक बहुत ही सटीक टारगेट रेंज दी गई है। यही रेंज वो सेफ जोन है, और इससे जरा सा भी इधर-उधर होना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन दवाओं की इतनी कड़ी निगरानी क्यों जरूरी है? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है। एक ही डोज किसी एक पर बिल्कुल सही काम कर सकती है और हो सकता है दूसरे के लिए खतरनाक हो जाए। यही वजह है कि लिथियम का लेवल डोज बदलने के 5 दिन बाद चेक किया जाता है, या ICU में भर्ती मरीजों पर दवाओं का असर लगातार परखा जाता है। हर मरीज अपने आप में एक अलग पहेली की तरह है। अब तक हमने निगरानी के कैसे की बात की, अब बढ़ते हैं क्यों की तरफ। क्या होता है जब कोई थेराप्यूटिक विंडो के बाहर चला जाता है? इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? तो जब डोज गलत हो जाती है तो 2 खतरनाक रास्ते खुलते हैं। अगर डोज सेफ जोन से नीचे है तो इलाज ही फेल हो सकता है, जैसे खून पतला करने वाली दवा बेअसर हो जाए और खून के थक्के बन जाएं। और अगर डोज सेफ जोन से ऊपर चली गई तो जानलेवा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे लिथियम की ज्यादती से शरीर में कंपन होने लगता है और दिमाग भ्रमित हो जाता है। लिथियम के मामले में ये संख्या 1.5 MEq/L एक खतरे की घंटी है। ये खून में दवा की मात्रा का एक लेवल है। जब लेवल इस नंबर के पार चला जाता है तो जहरीले असर दिखने लगते हैं।
ये वो लाल लकीर है जिस पर प्रोफेशनल्स बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें मॉडर्न मेडिसिन की अविश्वसनीय सटीकता की एक झलक मिलती है। याद रखिए, एक गोली का सफर उसे निगलने पर खत्म नहीं होता। असल में वहीं से निगरानी का सबसे जरूरी काम शुरू होता है। ये एक लगातार चलने वाली, डेटा पर आधारित प्रक्रिया है जिसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। तो अगली बार जब कोई गोली देखें तो उसके पूरे सफर को याद कीजिएगा। ये सफर लैब में एक आइडिया से शुरू होता है, फिर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग से ये पक्का किया जाता है कि हर गोली 100% शुद्ध और असरदार हो। इसके बाद क्लिनिकल निगरानी शुरू होती है, जहां डोज को हर मरीज के हिसाब से सेट किया जाता है, और इन सबका सिर्फ एक ही मकसद है, मरीज की सुरक्षा। और आखिर में ये एक कोट इस पूरी प्रक्रिया का सार है। इसके लिए अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों की एक पूरी टीम को मिलकर काम करना होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे इलाज के पीछे सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम होती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात